प्रताप रूडी हमारे साथ हैं। पहला सवाल आपसे ही, रेड्डी के मामले में इस बार कानून ने अपना काम किया या सियासत ने? रूडी साहब, देखिए, बिल्कुल सही है। जब सीबीआई ने आरोप दाखिल किया होगा और आज कोर्ट में पेश किया है तो कुछ ना कुछ विषय ऐसा जरूर होगा। लेकिन साथ साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि वही उसी का आरोप में जिसमें जगन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे थे और अब शायद कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, तो अचानक उस केस में इनको साथ लेके जाना, हालांकि मैं उसके पक्ष में नहीं खड़ा हूं क्योंकि अगर सीबीआई ने किया है, लेकिन जिस प्रकार से इस देश में जो एक माहौल कांग्रेस ने बनाया है, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, चाहे वो अन्ना हजारे हो उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोप लगा रही हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो उनके खिलाफ आरोप लगा रही हो, तो ये एक वातावरण जरूर बन रहा है इस देश में कि एक वेंडेटा जिसे कहते हैं कि वापस दुश्मनी के भावना से काम करना। हालांकि ये कहना कठिन हो जाएगा अभी, लेकिन जो देश में एक वातावरण बना है उसमें सब ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस क्योंकि चारों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे रही है, इसलिए वो रास्ता ढूंढ रही है। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह उनके पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने जो बयान दिया है सुषमा स्वराज जी के प्रति और बाकी नेताओं के प्रति, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस इस खेल में पहले भी उनके पैर में छाले पड़ चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अन्ना हजारे जी को जेल भेज दिया, जिस प्रकार से बाबा रामदेव के अनुयायियों पर आंसू गैस की गोले छोड़े, ये सब एक माहौल है। लेकिन आप फिर पूछना चाहेंगे कि भाई कर्नाटक के मामले में आपको क्या कहना है? निश्चित रूप से एक आरोप है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री वहां भी त्याग दिया इसी आरोप के चक्कर में, और आज भी वो माहौल है। और निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं, अगर सीबीआई कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंतिम तथ्य तो तब प्रकाश में आएंगे जब सीबीआई इसमें अंतिम रूप से पूरे दो रिपोर्ट है, हम जानना चाहते हैं। दो रिपोर्ट है, लोकायुक्त की हजारों पन्नों की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट है, जिसमें वहां अवैध खनन के मामले पाए गए हैं, रेड्डी बंधुओं पर आरोप लगाए गए हैं। ये आधार मौजूद है, तभी कांग्रेस पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि वो वेनेडेटा कर रही है, बदले की कार्रवाई कर रही है। रवीश जी एक चीज हम बता दें कि हम बार बार कहते थे कि जो लोकायुक्त का रिपोर्ट है वो कर्नाटक के बेलारी वाले माइंस के बारे में है, और वहां कोई प्रमाण नहीं मिले कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हाँ, ये कहा गया कि ये दबंग है, मजबूत है, फलाने हैं। इनका जो कुछ भी मामला था वो आंध्र प्रदेश में था, और जिसको लेकर के ये कार्रवाई हुई है अगर आंध्र प्रदेश के मामले में। लेकिन जो लोकायुक्त का कहना है, लोकायुक्त का प्रमुखता ये विषय है कि कर्नाटक के बेलारी माइन से इनके पास, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि बेलारी में इनकी माइनिंग एक भी नहीं थी, जो भी माइंस था। लेकिन मैं इन तकनीकी विषयों पर नहीं जाऊंगा। अगर गलत हुआ है, गलत किया गया है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, और मैं समझता हूं कार्रवाई हो भी रही है। लेकिन जो कार्रवाई आंध्र प्रदेश के माध्यम से हुआ है वो निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, जो रिपोर्ट पेश किया गया है लोकायुक्त द्वारा, उसकी जांच, उसका अध्ययन कर्नाटक की सरकार ने 2 महीने के भीतर करने के लिए कहा था, और उपयुक्त कार्रवाई जो लोकायुक्त के प्रावधानों के तहत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। रूडी साहब, सुनीता नारायण कह रही हैं कि आपकी सरकार जब 2000 में थी तो तब आपकी ही एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि बेलारी में खनन की इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन बाद में केंद्र की संस्थाएं भी अनदेखा करती रहीं अगर वहां पर अवैध खनन हो रहे थे तो। और आपकी जो राज्य सरकार है वहां पर, जो आपकी पार्टी के नेतृत्व में बनी, उसने भी काफी इस प्रक्रिया को तेज किया। एक 60 गांठ का आरोप लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों, केंद्र और राज्य से आप दोनों मिले हुए थे इस मामले में जो सुनीता जी कह रही हैं, और मैं खुद ही एक एनवायरमेंटलिस्ट हूं, मैं हमेशा इन विषयों को लेकर चलता हूं। जो सुनीता जी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और बहुत ही गड़बड़ हुआ जो भी हुआ। और अगर खनन होता रहा, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो राजनीतिक रूप से हम लोग इस बात के पापी हैं, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए इसमें। और अगर उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता, इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत विषयों पर जाते हैं, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो हार्डकोर एनवायरमेंटलिस्ट है वो मानता है बिना किसी लॉजिक के कि इस पर रोक लगना चाहिए, और इसमें नहीं लगा तो गलतियां हैं। और अगर मेरी भी सरकार ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का विषय है, और कांग्रेस की सरकार ने भी किया है। लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर है कि हो सकता है कि किसी समय हमसे चूक हुई हो, लेकिन वर्तमान जो हालात है इसमें कांग्रेस के चूक, जिसके बारे में हमारे मित्र निरुपम साहब कह रहे थे
कम से कम 1,76,000 करोड़ का लूट एक सरकार का, जो दिल्ली में बैठे 70,000 का कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, और जिस प्रकार से सीबीसी की नियुक्ति, देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठ के जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से एक भ्रष्ट मंत्री को कैबिनेट में रखा गया 3 वर्षों तक और उसे चलने दिया गया। लेकिन हम कर्नाटक तक सीमित रखते हैं। रूडी साहब, बहुत अच्छी बात है कि दर्शकों के सामने आप एक राजनेता ही नहीं, एक पर्यावरणविद के नाते भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि पाप हुआ है और इसकी चिंता की जानी चाहिए, रोका जाना चाहिए था। राजनीतिक दलों से, नेताओं से यही उम्मीद की जाती है। लेकिन क्या संजय निरुपम यह बात स्वीकार करेंगे कि 2004 से लेकर 2017 तक वाईएस रेड्डी ने अनुमति दी, लीज बढ़ा दी रेड्डी बंधुओं की कंपनी की, जिसे सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी ने अवैध माना है। यह फैसला ही अवैध था। इस पर कुछ कहेंगे या यह भी बताएंगे कि इस पर आप अभी तक क्यों नहीं कहते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है रवीश कि इस पर कभी कुछ नहीं कहा गया है। कर्नाटक के जो कांग्रेस के लोगों ने बार बार ये विषय वाईएसआर के रहते भी हाईकमान के सामने लाया और कहा कि ये गलत हो रहा है। लेकिन वाईएसआर, आप जानते हैं, एक बहुत ताकतवर नेता थे और वो अपने ढंग से चीजों को मैनेज करके या प्रभावित करके या रोक करके वो कर्नाटक के लोगों की बात नहीं होने देना चाहते थे। 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। अब हुआ ये कि पिछले 3-4 वर्षों से रेड्डी ब्रदर्स वहां मंत्री बने और उनके खिलाफ 39 नॉन बिलेबल वारंट्स हैं और तब तक बार बार वो मंत्री रहे, कोर्ट में केस गया कि वो मंत्री है, नॉन बिलेबल वारंट है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और उसको बचाने वाले और कोई नहीं। हो सकता है वाईएसआर की तरह ये रेड्डी भी उनके लिए काफी मजबूत हो। ये रेड्डी ब्रदर्स इतने मजबूत थे कि जब तक वाईएसआर वहां मुख्यमंत्री थे, उनका प्रोटेक्शन था। फिर उनकी अपनी सरकार यहां पर हो गई कर्नाटक के अंदर, वो हो गई। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल यह है कि जो सीबीआई आज कार्रवाई कर रही है, जो केंद्र सरकार, देखिए आयरन और एक्सपोर्ट हुआ, वो बिल्लारी से निकल के हॉस्पिटल नहीं गया, वो बिल्लारी से निकल के चाइना गया। जो एक्सपोर्ट की इजाजत वहां पर तो केंद्र सरकार रोक लगा सकती थी। दर्शक इस फर्क को समझें। जब बेल्लारी में रेड्डी बंधु, सुनीता जी अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, जब वो चीन को बहुत ज्यादा निर्यात करने में लगे हुए थे, तब केंद्र सरकार ने रोकने की कोई पहल नहीं की। ये याद रखिए। इस बहस में राजगोपालन साहब आप कुछ कहना चाहते थे? राजशेखर रेड्डी साहब ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को 4 चिट्ठी लिखा है रेड्डी ब्रदर्स के समर्थन में 4 चिट्ठी लिखा है। 4 चिट्ठी लिखी है वाईएसआर ने। उसको अलावा रवीश जी, मैंने ये कह चिट्ठियां बहुत लिख दी जाती हैं केंद्र सरकार में। तेल को भी कांग्रेस चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी ने जो कृष्णा गोदावरी बेस का गैस, ये माइंस, सबको ऊपर चिट्ठी लिखते जा रहे हैं। वो अलग बात है। ये जो प्रदूषण मामले में, राजनीतिक मामले में, लीगल मामले में सारा छोड़ दीजिए। इसमें रेड्डी ब्रदर्स का कर्नाटका हो, आंध्रा हो, ये कांग्रेस को बिल्कुल भारी पड़ेगा। जो आज का गिरफ्तारी किया है कांग्रेस को भारी पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। दूसरा है मेरा कहना, मैं तो बात कर रहा हूँ, 2 मिनट तो बात कर लो। राजगोपालन साहब, अच्छा, मुझे कांग्रेस को बिल्कुल भारी पड़ेगी, क्योंकि रेड्डी ब्रदर्स का जो दबाव है राजशेखर रेड्डी से, जो जगन मोहन रेड्डी, ये आज गिरफ्तार हुआ रेड्डी, सारा मिल करके जरूर कांग्रेस का तो घंटी जरूर बजेगी दोनों स्टेट। तो क्या कांग्रेस ये जानबूझकर कर रही है, या वोटों का हिसाब है, या फिर करोड़ों का चूना जो लगा है उसका हिसाब किताब यहां पर हो रहा है? ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, सुनीता कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन रूडी साहब, आपकी इस ईमानदारी के थोड़े से कायल हम आज हुए कि आपने इस पाप को स्वीकार किया। लेकिन आगे की राजनीति क्या होगी, इस पर हम जरा सा और चर्चा कर लेंगे। निरुपम साहब, आप भी थोड़ी ईमानदारी दिखाइए, आज पहले भी दिखाते रहे। छोटे से ब्रेक के बाद